कर्नाटक समेत कई रियासत में होने वाले असेंबली इंतखाब को देखते हुए मजहबी बयानों का दौर शुरू हो गया है। कर्नाटक में जैसे जैसे इंतखाब करीब आ रहे हैं, बीजेपी टीपू सुल्तान को लेकर तरह तरह के बयान दे रही है। ताज़ा बयान कर्नाटक बीजेपी के रियासती सदर और एमएलए नलिन कुमार कटील का है, जिनका कहना है कि टीपू सुल्तान के हामियों को जिंदा नहीं रहना चाहिए। ನಾವು ರಾಮ ಭಕ್ತರು, ಆಂಜನೇಯನ ಭಕ್ತರು, ಆಂಜನೇಯನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋರು, ಆಂಜನೇಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋರು, ನಾವು ಟಿಪ್ಪು ಸಂತಾನದವರಲ್ಲ, ಟಿಪ್ಪು ಸಂತಾನವನ್ನು ಮನೆ ಕಳಿಸೋರು। ಹಾಗಾಗಿ ಯಲಬುರ್ಗದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಆಂಜನೇಯನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಭಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವವರನ್ನ ಕಾಡಿಗೆ ಓಡಿಸ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲವೋ? ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪು ಸಂತಾನ ಬೇಕಾ, ರಾಮ ಭಕ್ತರು ಬೇಕಾ, ಆಂಜನೇಯನ ಭಕ್ತರು ಬೇಕಾ? ಆಂಜನೇಯನ ಪುಣ್ಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸವಾಲಾಗ್ತೇನೆ, ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಉಳಿಬಾರ್ದು, ರಾಮನ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬೇಕು, ಹನುಮಂತರ ಆಚರಣೆ। टिप्पू सुल्तान को लेकर कर्नाटक बीजेपी की जानिब से आए बयान पर अपोजिशन हमलावर हो गई है, जहां ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि वो 1000 मर्तबा टीपू सुल्तान का नाम लेंगे, कोई क्या कर लेगा। मैं टीपू सुल्तान का नाम ले रहा हूं, क्या करोगे तुम? बोलो, मारोगे मुझे, मिटा दोगे मुझे? बोलो कहां पर आऊं कर्नाटक में मारने के लिए? आ जाओ। क्या देश के प्रधानमंत्री, उनके प्रदेश के जो बीजेपी के लीडर हैं, उनकी जबान से वो सहमत हैं कि टीपू सुल्तान का नाम लेगा, हम मिटा देंगे, मार देंगे? अरे भाई, करप्शन का नाम लेना, करप्शन को मिटा नहीं पाए आप। 30% की सरकार आपकी है। ये तो ओपन कॉल है वायलेंस के लिए। भारत की जो पहली संविधान की किताब बनाई गई थी, और संविधान बनाने वाले इन तमाम लोगों के माई बाप से ज्यादा उनपे इस मुल्क से मोहब्बत थी। उसमें राम, लक्ष्मण की, सीता की, गौतम बुद्ध की, अकबर बादशाह की, गुरु नानक की, महावीर की, झांसी की रानी की, और टीपू सुल्तान की फोटो उसमें है। उसको भी जला देंगे क्या आप निकाल के? आप वहीं कर्नाटक के साबिक वजीर जमीर अहमद ने शेर मैसूर को लेकर सदर रामनाथ कोविंद के बयान के सहारे बीजेपी पर ही सवाल खड़ा कर दिया। पिछले जो प्रेसिडेंट थे, जो बीजेपी के अंदर जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने आके इधर भाषण दिया असेंबली के अंदर, हमारे कर्नाटक की असेंबली के अंदर। उस टाइम पे किसकी तारीफ की? टिप्पू सुल्तान की तारीफ किया था ना। ये खाली चुनाव आया करके, अभी हाल ही में 1 साल पहले आए थे ना प्रेसिडेंट, पीछे जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे कर्नाटक असेंबली में आए थे, आके किसकी तारीफ की है? हजरत टिप्पू सुल्तान की तारीफ की है ना। वो लोग बोल रहे कि उनका फैमिली बोल रहा है तारीफ की है कि नहीं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अमित शाह को एक जगह छोड़ दो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब इंडिया का हेड होता है, उन्होंने ही असेंबली के अंदर वो तारीफ किया है। तो ये खाली ये पॉलिटिकल गिमिक है। ये खाली क्या है, इन लोग को क्या है, डेवलपमेंट वर्क बता के वोट मांगने का नहीं है इनको। खाली हिंदू मुसलमान टिप्पू ये वो करके बोल के वोट मांगने का है इन लोग को। अभी इन लोग को टिप्पू याद है, टिप्पू का नाम लेने की जरूरत क्या है चुनाव के टाइम पे? अजीम मुजाहिदे आजादी टीपू सुल्तान को लेकर बीजेपी की जानिब से ये कोई पहला बयान नहीं है, लेकिन मुल्क के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वाली शख्सियत पर ऐसे बयान सवाल तो पैदा करते ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।